हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट टू सॉरी मेरा एक और एक चैनल है, मैं उसका नाम ले लिया था बेस्ट टू वीक में एनसीईआरटी का कवर अप करता है। तो वो चैनल अभी थोड़ा सा मैं अकेला हूँ तो काम बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं सारा दिन आपके लिए ऑफिस से आता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, पर बनाता जरूर हूँ, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद भी आ रहे हैं, मैं जानता हूँ। आप मेरे मतलब बहुत ही अच्छे से प्यार बांट रहे हैं, और भी ज्यादा प्यार बांटते रहिए ताकि मैं और मोटिवेशन मिले और अच्छे से आपके लिए वीडियो ला सकूं, ठीक है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं बीजीसी 131 इग्नो का बैक कोर्स का जो सब्जेक्ट है बीजीसी 131। तो हम लोग हर एक सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, हर एक चैप्टर को। ऐसा नहीं कि बीजीसी 1 2 3 4 ऐसे ही जाना है, ऐसा नहीं जाएंगे। जो भी जैसा सब्जेक्ट जो आपको डिमांड में है वो मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो आपको तुरंत बना के भेज दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका कमेंट जरूर करना है, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो जितना हो सके मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा, और 1 to 1 हेल्प करने की कोशिश करूंगा, इतना मेरा गारंटी है, ठीक है। और इग्नो में कैसे आपको अचीव करना है 70% 80% अबव मार्क्स अचीव करना है आपको, मुझे बता दीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूंगा कि सर कहाँ पे ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, कैसे हम लोग ले सकते हैं, क्या पैटर्न आप यूज करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या टिप्स आपको मिलने चाहिए, देने चाहिए, क्या टिप्स चाहिए आपको, मुझे जरूर कॉन्टैक्ट में कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलते देखो, एजेड पीपल का एक एक चैप्टर है बीजीसी 131, ठीक है। ब्लॉक 4 है, जो ब्लॉक 4 का हम लोग है ना, लास्ट ब्लॉक है ये, हम लोग कवर अप कर रहे हैं। आपका जो ब्लॉक 4 है हेल्थ एंड फिटनेस, उसके रिगार्डिंग एजेड पीपल का देखिए एक चीज, बहुत बढ़िया चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे। डिस्कशन क्या कर रहे हैं, एजेड पीपल का रोल क्या है हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। देखिए एजेड पीपल का हम लोग अगर कैलकुलेशन करें तो इतना एजेड पॉपुलेशन हमारे वर्ल्ड में बढ़ चुका है कि अगर एक अलग मतलब जगह बना दे तो उनके लिए एक अलग सा कंट्री मान के चलो बन सकता है, ठीक है। जैसे चुप चुप को मैं देखा होगा कि इसमें जिला घोषित, इसको घर क्यों बोलते हैं, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते, ऐसा कुछ सिस्टम है, ठीक है ना। तो इतने चीजें हैं यहाँ पे, बताया भी गया है। देखो कि एक जगह पे है ना, यहाँ पे एक है कि इवन एफपीए, ठीक है, इवन एफपीए बोलता है कि पॉपुलेशन एजिंग इतना ज्यादा हो गया है ना, डेमोग्राफिक फिनोमेना है ना, इसका आपका क्या बोलते हैं, एल्डरली लोगों का, कि इसको मान के चलो कि 2025 तक है ना, कि ये है ना 4.5% से भी ज्यादा चले जाएगा। मतलब मान के चलो अगर डेवलपिंग कंट्रीज में इतने लोग 20%, उसमें तो 4.5%, मतलब काफी ज्यादा एजिंग पीपल है। एजिंग पीपल ऐसे होता है कि देखो ये लोग एक रोल प्ले करते हैं कि मतलब क्या, जैसे कि समझ लो यहाँ पे बताया भी गया है। देखो कि यहाँ पे बताया, आपके बुक में लिखा होगा, if all the world's elderly were considered as a single nation, that nation would be world's third most populous, coming immediately after China and India। अगर इन एजेड लोगों को लेके अगर हम बनाते हैं कोई भी नेशन, ये थर्ड नेशन पक्का होना इंडिया और चाइना के बाद, चाइना और इंडिया के बाद में, ठीक है। तो बहुत बड़ा है चीज, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, द वर्ल्ड एल्डरली पॉपुलेशन डिफाइंड एज परसेंट 60 इयर्स एंड ओल्डर। तो ओल्ड एल्डरली किसको बोलते हैं, जो 60 साल से उम्र से ज्यादा है उसको हम लोग एल्डरली, हाँ एल्डरली बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि डेवलपिंग कंट्रीज में है ना, और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेइंग पॉपुलेशन, मतलब एजेड हो रहे हैं जो, ठीक है। बाय द ईयर 2025 7 in 10 older persons will come from developing countries, the UN predicts। तो यूनाइटेड नेशन क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि देखो, मतलब मान के चलो 10 में से है ना, मतलब 10 में से 7 लोग है ना ओल्डर लोग ही है ना, अच्छे कंट्री से, जो भी डेवलप्ड कंट्री से वहां से आएंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, या फिर डेवलप कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में। एजेड लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी जो भी मतलब इनकी जो भी वर्क लेबर को मान के चलो कि जो इनका मतलब वर्क लेबर तो खास नहीं दे सकते हैं, पर इनका जो बेसिकली जो कमाई है, या फिर जो कमाई हुआ पैसा रखते हैं, आपके दादाजी वगैरह होंगे, जो भी दादी वगैरह होंगे, उनको गवर्नमेंट नौकरी करते हैं तो उनका पेंशन मिलता है, तो उनका जो पेंशन जमा होता है ना, वहां से भी गवर्नमेंट कुछ अपना मतलब कुछ टैक्स वैक्स लेके उसका भी पैसा जनरेट करके यूज करते हैं, ठीक है। वर्कफोर्स में नहीं लाते, पर इस तरीके से एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एजिंग पॉपुलेशन में। बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है, यही है। तो यहाँ बोला है देखो कि एल्डरली पर्सन्स मेक अप सम 12% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में अगर हम देखें तो 100% में से 12% एजेड पॉपुलेशन ही है, ठीक है। 4.5% इन डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया हमारा डेवलपिंग कंट्रीज है, टोटली डेवलप नहीं हुआ है, उसमें से 4.5% जो है एल्डरली लोग हैं। बाय 2025 अकॉर्डिंग टू इवन प्रोजेक्शंस द प्रोपोर्शन विल बी 19% एंड 8% रेस्पेक्टिवली। जिस तरह से ओल्डर लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मतलब
एजिंग हो रहा है लोगों का, बहुत जल्दी एजिंग हो रहा है, क्योंकि देखो आजकल खाने में बहुत सारा एडल्टरेशन है, लोग आलसी के मारे एक्सरसाइज नहीं करते, सारा दिन मोबाइल लेके पड़े रहते हैं, ठीक है। तो पहले पुराने जमाने के लोग क्या थे, सुबह जल्दी जल्दी उठते थे, जल्दी जल्दी सोते थे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कहावत तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो ऐसा ही है। तो मान के चलिए कि अगर हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, तो हमारी बॉडी बहुत ही फिट रहती है, तंदुरुस्त रहती है, एक्सरसाइज करें तो बहुत सेल्स यंग रहते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अभी के जो भी लोग हैं, हम लोग भी, मेरी भी बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे हम लोग मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं, मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं, है ना, तो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती है हमारे सेल को। तो हमारा सेल क्या होता है, जैसे स्टेम सेल के बारे में पढ़ाई होगा, है ना। तो ये जो सेल्स है ना, एजिंग हो जाता है, सेल्स का जल्दी जल्दी एजिंग होता है, जल्दी जल्दी आदमी एजेड हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो मान के चलो 20 23 24 साल में मतलब लोगों के बाल थोड़े थोड़े पकने शुरू हो गए, मेरे भी थोड़े थोड़े पक रहे हैं, देख ही सकते हो, है ना। वैसे तो काफी पता ही है आपको, एज तो है, ऐसी बात नहीं छुपा रहा हूँ, है ना। तो अपार्ट फ्रॉम द जोक, तो ऐसा ही होता है कि जैसे कि अगर ऐसा ही चलता रहा, ठीक है, तो इसी वजह से बहुत सारी चीजें हैं, पॉल्यूशन है, अडल्टरेशन है, खाने में मिलावट है, और भी बाकी एक्सरसाइज की कमी है, हर आलसीनेस है, डिजीनेस है लोगों में, ठीक है। आलसीनेस को डिजीनेस भी बोल सकते हैं, डिजीनेस है, ठीक है। तो ऐसा के चलता रहा तो आगे चल के जो 12% है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो 12% से बढ़कर 19% बन जाएगा, और हमारे पास जो डेवलपिंग कंट्रीज है 4.5 से वो 8% तक चला जाएगा। तो देखो कितना जल्दी, कितना ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। 2025 मतलब अभी 2 साल और बचे हुए हैं, मतलब मान के चलो कि कितने लेवल से ये सब चीजें हो रही है, एल्डरली पॉपुलेशन कितना जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है। बस यही है इस कहानी में, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बीजीसी पेपर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि रिक्वेस्ट है आपसे, बीईजीसी 131 पेपर को आप एटलीस्ट 4-5 पेपर, प्रीवियस ईयर्स के 3-4 पेपर आप जरूर प्रैक्टिस करें, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। लेटर कैसे लिखना है, नोटिस कैसे लिखना है, एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखना है, वो मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं आपको 1-to-1 हेल्प कर दूंगा, और मैं अपने चैनल पे नोटिस पैराग्राफ की पूरी पैटर्न आपको दे दूंगा, ठीक है। मेरे जो व्हाट्सएप चैनल है उसमें दे दूंगा, ठीक है ना, इग्नू अकेडमी बोल के व्हाट्सएप चैनल, उसमें मिल जाएगा। और बाकी घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ईजी आता है। बस अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में जाके, ठीक है। वहां पे चले जाइएगा आप लोग, उस चीज को प्रैक्टिस करिए, मेरे से कनेक्ट कीजिए, मैं आपको हो सके तो मैं आपको अपना कुछ दिनों में नंबर भी अपना शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उसमें आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वहां से मेरे साथ आप डायरेक्टली 1-to-1 चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी, और कैसे आपको एग्जामिनेशन में अटेंड करना है वो मैं आपको गाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है, बीजीसी पेपर टोटली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इस यूनिट जो है, इस यूनिट को खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, यूनिट 4 कवर अप करेंगे, ड्रग्स ऑफ अब्यूज, ठीक है। ड्रग्स का क्या रोल है और क्या क्या चीजें हैं ड्रग्स से रिलेटेड, एवरीथिंग, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करना है, मेहनत आपके लिए कर रहे हैं और करते भी रहेंगे आगे तक, बस आपका प्यार चाहिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, मिलते अगले पार्ट में, गुड बाय।